अस्सलाम वालेकुम my dear students, my name is Salman Riaz. Today we'll discuss section number 4.3 जो कि है disorders of kidney. फर्स्ट वन है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स पत्थरियां गुर्दे के अंदर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स, कह रहा हार्ड होंगे, क्रिस्टलाइन डिपॉजिट्स होंगे, इज फॉर्म्ड व्हेन फिल्टर्ड मिनरल्स एंड सॉल्ट्स गैदर इन द किडनी इंस्टेड ऑफ पासिंग आउट इन यूरिन। जब यूरिन से पास नहीं करते ये सारे के सारे मिनरल्स और साल्ट जब फिल्टर हो जाते हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सालेट है, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड है, जब सारे ये इकट्ठे होते रहते हैं किडनी के अंदर, यूरिन से पास नहीं होते, तो उस दौरान किडनी स्टोन बनता है। सम स्टोन में लीव द किडनी, कुछ किडनी को लीव कर देते हैं एंड बिकम ट्रैप इन द यूरेटर, यूरेटर में फंस जाते हैं या यूरिनरी ब्लैडर में फंस जाते हैं। तो किडनी स्टोन बहुत ही पेनफुल, इसके सिम्टम सिवियर पेन इन किडनी और लोअर एब्डोमेन, पेट में दर्द होना नीचे की तरफ और किडनी में बहुत ज़्यादा दर्द होना, इसकी ये निशानी है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाना, यूरिनेट करना, ब्लड एंड पास इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड या पस का आना, बर्निंग सेंसेशन इन यूरेथ्रा, फाउल स्मेलिंग यूरिन, पेशाब में से बहुत ज़्यादा स्मेल आना, नोजिया, वॉमिटिंग और ब्लोटिंग। ठीक है, कॉजेज इसकी हैं कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट इन डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करते हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट होता है, फैट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। कैल्शियम ऑक्सालेट आपने पढ़ा था, टोमेटोज के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आप टमाटर वगैरह इस्तेमाल करते हो तो उस वजह से भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी है, विटामिन डी है, या वाटर आप बहुत पानी का इंटेक बहुत कम पानी पीते हो, इस वजह से यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन करते हो, शराब पीते हो, तो ये सारी रीजंस हो सकती हैं। ट्रीटमेंट में ये है कि अगर इंक्रीज्ड वाटर इनटेक, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, किडनी स्टोन स्मॉल इन साइज और छोटे साइज के होंगे, द पेशेंट इज एडवाइज्ड टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि स्टोन जो है यूरिन से यूरिन के साथ नेचुरली पास करते हैं। नहीं तो फिर अगर नॉन सर्जिकल मेथड एक लिथोट्रिप्सी है, दूसरा सर्जरी है। अगर स्टोन बहुत बड़े हैं तो सर्जिकली वो पास नहीं कर सकते इजीली, तो आपको फिर उसकी सर्जरी करवा के उसको रिमूव करना होगा। इवन आफ्टर लिथोट्रिप्सी के बाद भी द पेशेंट मस्ट अंडरगो सर्जरी फॉर द रिमूवल, उसको लाजमी इसकी सर्जरी करानी चाहिए। लिथोट्रिप्सी क्या है? लिथोट्रिप्सी एक नॉन सर्जिकल मेथड है जिसमें आप स्किन को फाड़ते नहीं हो बल्कि किडनी स्टोन को रिमूव करते हो। नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स उसमें आर फायर्ड द किडनी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर जो शॉक वेव्स हैं वो फेंकी जाती हैं, नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं, और वो क्या करेगा, ये वेव स्टोन्स को हिट करेंगे और उनको तोड़ देंगे छोटे छोटे पीसेस में। जब छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगी तो फिर वो यूरिन के साथ बॉडी से पास आउट कर जाएंगी। ये प्रोसेस क्या रहता है लिथोट्रिप्सी, लेकिन ये भी काफ़ी पेनफुल प्रोसेस है। किडनी फेलियर, गुर्दों का फेल हो जाना, कंडीशन व्हेन वन और बोथ किडनीज आर अनेबल टू परफॉर्म द नॉर्मल फंक्शंस, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बॉडी जो है वो किडनी जो एक या दोनों अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, और वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं ब्लड से रिमूव नहीं होते और ना ही वो बॉडी से पास आउट होते हैं। इसकी सिम्टम्स ये हैं, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट इन ब्लड, ब्लड के अंदर वेस्ट की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना, यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन का बढ़ जाना और कैल्शियम ऑक्सालेट की कंसंट्रेशन का ब्लड में बढ़ जाना। ये इंडिकेट करता है कि आपका किडनी सही से काम नहीं कर रहा। वेट लॉस है, वजन का कम होना, स्वेलिंग इन लेग्स, फीट एंड फेस, आपकी टांगों में, आपके पाँव में, आपके चेहरे पर सोजिश का रहना, इन राइज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लूइड्स का वॉल्यूम का बढ़ जाना, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड आना, ये सारी सिम्टम्स है किडनी फेलियर की। लॉन्ग टर्म डायबिटीज मेलिटस, शुगर जो डायबिटीज मिलिटस है, अगर बहुत अरसे से है आपको तो ये किडनी फेलियर की रीजन हो सकती है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, पानी डिहाइड्रेशन है, गर्मियों में पानी बहुत कम पीते हैं, सीवियर किडनी इंफेक्शन हो जाए, या सर्टेन किस्म की मेडिसिन यूज करते हैं उसका ओवर यूज कर लिया है। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हो, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, उसका आपने ओवर यूज किया है तो उस वजह से भी हो सकता है। किडनी स्टोन लार्ज हो सकते हैं, फिजिकल डैमेज टू किडनीज, हार्ट और लिवर फेलियर, अगर किडनी फेल हुआ, क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना, ब्लड को फिल्टर करना, किडनी फेल होने के साथ साथ आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है क्योंकि ब्लड सही नहीं जाएगा हार्ट में। लिवर फेलियर भी हो सकता है क्योंकि लिवर के पास जो ब्लड जाएगा वो सही नहीं होगा। टू मेन अप्रोचेस, किडनी फेलियर इज ट्रीटेड आइदर थ्रू डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब ये है कि आप किडनी फेलियर अगर हो गया तो फिर आप डायलिसिस की तरफ जा सकते हैं, ब्लड को आर्टिफिशियल फिल्टर किया जाए, बॉडी से बाहर निकाल के फिल्टर करके फिर दोबारा बॉडी में रिटर्न कर दिया जाए, या उसके एडवांस केसेस में आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हो, किसी और का गुर्दा लेके आप में लगा दिया जाए जो आपके टिश्यू से मैच करता है। सी द अदर टाइप्स, अच्छा उसके बाद देखते हैं जी डायलिसिस मेथड क्या है। अ ट्रीटमेंट मेथड इन विच द वेस्ट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड आर्टिफिशियल इन यूजिंग अ डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस फ्लूइड का इस्तेमाल करते हुए ब्लड बॉडी से बाहर आर्टिफिशियली फिल्टर किया जाता है।
परफॉर्म व्हेन किडनीज कैन नो लॉन्गर फिल्टर ब्लड नेचुरली, जब कुदरती तौर पर किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर सकती। इसके दो मेथड है, एक है हीमियोडायलिसिस, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमियोडायलिसिस मेथड 1 इन विच द पेशेंट ब्लड इज पम्प्ड थ्रू अ मशीन डायलिसिस। डायलिसिस की मदद से पेशेंट का ब्लड उसमें पंप किया जाता है। डायलिसिस कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स। तो डायलिसिस जो है ये apparatus है जिसमें बहुत लंबी लंबी नालियां होती हैं। ब्लड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब्स व्हाइल डायलिसिस फ्लोड आउटसाइड देम। कह रहे हैं ब्लड इन ट्यूब्स के इनसाइड फ्लो करेगा और डायलिसिस फ्लूइड इन फ्लूइड के बाहर वाली साइड पे फ्लो करेगा। जो एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट होंगे वो ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में मूव कर जाएंगे और प्योरीफाइड ब्लड दोबारा से आपकी बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। फर्स्ट वन, बॉडी से ब्लड को रिमूव किया जाता है और डायलिसिस मशीन में डाल दिया जाता है और ब्लड फ्लो करेगा लॉन्ग ट्यूब्स ऑफ डायलिसिस में और डायलिसिस फ्लूइड इन ट्यूब्स के बाहर मूव करेगा और इस दौरान डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कह लें तो ब्लड से जो वेस्ट होंगे वो ब्लड से मूव कर जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर और प्योरीफाइड ब्लड आपकी दोबारा बॉडी में रिटर्न कर दिया जाएगा और यूज डायलिसिस फ्लूइड जो है वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है, मतलब उसको फेंक दिया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या है? पेरिटोनियल बोलते हैं, पेरिटोनियम कैविटी है द स्पेस अराउंड द गट इन द एब्डोमेन, आपके पेट में गट के अराउंड जो स्पेस है उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। इस दौरान डायरेक्टली डायलिसिस फ्लूइड आपकी एब्डोमिनल कैविटी में इंजेक्ट किया जाता है। द वॉल्स ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी आर लाइंड विद द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसकी जो वॉल्स है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, कह रहे हैं वो लाइंड होती हैं थ्रू विच द वेस्ट फ्रॉम पास फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन डायलिसिस फ्लूइड, वहां से वेस्ट चला जाएगा डायलिसिस फ्लूइड में। आफ्टर सम टाइम द डायलिसिस फ्लूइड इज ड्रेन आउट अलोंग विद द वेस्टेज। इसके बाद जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको वेस्ट के साथ बॉडी से रिमूव कर लिया जाएगा। अब इस दौरान क्या है, ब्लड को बाहर नहीं निकाला जाता, डायलिसिस फ्लूइड को आपकी पेरिटोनियल कैविटी में पंप कर दिया जाता है और वेस्ट जो है ब्लड वेसल से पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू डायलिसिस फ्लूइड में चले जाएंगे। कुछ देर के बाद जो वेस्ट वाला डायलिसिस फ्लूइड है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। कह रहा है हीमोडायलिसिस में ब्लड रिमूव किया जाता है और इसको डायलिसिस एक्सटर्नल मशीन में डाला जाता है और एक्सटर्नल मशीन डायलिसिस की लंबी लंबी नालियां होती हैं और लंबी लंबी नालियों में ब्लड मूव करता है और उसके अराउंड डायलिसिस फ्लूइड मूव करता है। वेस्ट जो है ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में जाएंगे और डायलिसिस फ्लूइड फिर बॉडी उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ब्लड दोबारा से बॉडी में भेज दिया जाएगा। जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में ऐसा नहीं होता, उसमें ब्लड आपका इंटरनली फिल्टर होगा। डायलिसिस फ्लूइड को आपकी बॉडी के एब्डोमिनल रीजन में पेरिटोनियल कैविटी में भेज दिया जाएगा। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन काम करेगी फिल्ट्रेटिंग सरफेस के तौर पर। पेरिटोनियल कैविटी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ब्लड वेसल से चले जाएंगे डायलिसिस फ्लूइड में और जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको फिर आपकी बॉडी से थोड़े वक्त के बाद रिमूव कर दिया जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, गुर्दा ही ट्रांसप्लांट करा लिया जाए। एडवांस ट्रीटमेंट है जिसमें आप एक हेल्दी किडनी किसी डोनर से लेकर सर्जिकली पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देते हो और यूजुअली अलोंग द डैमेज किडनी विच इज नॉट ऑलवेज रिमूव, डैमेज किडनी के साथ और उसको रिमूव नहीं किया जाता आमतौर पे। डिसीज डोनर, अगर कोई बंदा फोर्थ हो चुका है, किडनी टेकन फ्रॉम अ पर्सन हु हैज पास्ड अवे, उससे भी लिया जा सकता है। लिविंग डोनर भी हो सकता है, जो जिंदा जागता बंदा है उससे किडनी ले लिया जाए। और मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव द पेशेंट, जो कि पेशेंट का रिश्तेदार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसकी रिक्वायरमेंट है कि इम्यून सिस्टम मैचिंग होनी चाहिए, इम्यून सिस्टम में मैचिंग होनी चाहिए, ब्लड सेल्स है वो मैच होने चाहिए। इन ऑल द केसेस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन द डोनर्स किडनी मस्ट बी केयरफुली मैच्ड विद द पेशेंट इम्यून सिस्टम, पेशेंट के इम्यून सिस्टम के साथ उस जो डोनर का किडनी है वो मैच करना चाहिए। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट के बाद ये ऑर्गन रिजेक्शन के खतरे को कम करेगा। अगर खुदा ना खास्ता आपने इस तरह का किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जो इम्यून सिस्टम से मैच नहीं कर रहा था, तो बॉडी उस किडनी को डैमेज करना शुरू कर देगी। ड्यूरेशन ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट का ड्यूरेशन कितना होता है? व्हेन अ मैचिंग किडनी सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट, जब उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, इट मे वर्क नॉर्मली इन द पेशेंट फॉर 10 to 15 ईयर, 10 से 15 साल तक ये नॉर्मल काम कर सकता है। कह रहे हैं इन पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कंट्रोल्ड बाय पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, ठीक है, ये इसको कंट्रोल करती है पंजाब के अंदर। ये इंश्योर करती है कि पीपल कैन हैव सूटेबल ट्रांसप्लांटेशन विद सेफ्टी एंड इक्वालिटी, कह रहे हैं कि इंश्योर करती है कि लोग जो है सूटेबल ट्रांसप्लांटेशन क्वालिटी के साथ, सेफ्टी के साथ, हिफाजत के साथ और क्वालिटी उनका गुर्दों का ट्रांसप्लांट हो सके। स्टोरी ये था, छोटा सा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।